ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वां सन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। तो आज आप सब ऑनलाइन नेटवर्क और उपस्थित सभी को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में की संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 ज्येष्ठ मास
कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि सुबह 10:34 तक है। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाती। आज है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र दोपहर को 1:48 तक। उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाता है। आज है सोमवार। भगवान भोलेनाथ शिव भगवान की आराधना उपासना वंदना का दिन और ग्रीष्म ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 12 जून 12 जून 2023 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां व्यवस्थित मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये हमारी पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बूद्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम में सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 26 और 27 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर अशास्त्रीय धार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और कराए। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 25 पर व्याख्यान किया था। इसमें संजय धृतराष्ट्र को संबोधन कर रहे हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के लिए एकत्रित हुए सारे महारथी योद्धा को देखने के लिए भगवान ने अर्जुन को कहा, एतान समवेतान कुरुन पश्य।
तो भगवान का एक ही वाक्य है यहाँ पूरे अध्याय में। तो इस प्रकार जब भगवान ने कहा तो अर्जुन जो है उसने क्या देखा, तो यह बताने के लिए आगे श्लोक नंबर 26-27 ये भी संजय ही कह रहा है कि अर्जुन ने क्या देखा। भगवान ने कहा कि देखो स्वजन समुदाय को, और वो देखने के बाद उसका क्या हाल हुआ, ये भी संजय कह रहा है धृतराष्ट्र। तो वह श्लोक नंबर 26 और 27 में कह रहा है। 26 में तत्र पश्यान् स्थितान् पार्थ पितॄनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् शुरुदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अब यहाँ अर्जुन जब अपने स्वजन समुदाय को देखकर अर्जुन अत्यंत व्याकुल शोक विषादग्रस्त हो जाता, क्योंकि इसके बाद जब भगवान ने कहा कि देखो अपने कुरु वंशियों को जो युद्ध के लिए मैदान में खड़े, उसके बाद अर्जुन ने पार्थ तत्र उभयो एव सेनयो स्थितान, पार्थ पृथा पुत्र अर्जुन ने वहां कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के लिए तैयार उभयो दोनों कौरव पांडव सेनाओं में स्थित पितृ पक्ष को देखा। ताऊ चाचे पिता पितामह दादा परदादा आचार्यान सभी आचार्यों को देखा, मातुलान मौसाल वाले मामाओं को देखा, भ्रातृन अपने भाइयों को देखा, चचेरे भाई अपने भाई, और अपने भाइयों के पुत्रों को देखा, अपने भाइयों के पौत्रों को देखा पौत्रान, और अपने जो सखा बचपन से जो सखा उसे कहते जो बचपन से जिसकी दोस्ती बनी होती है, बाल लंगोटिया यार, उसको सखा कहते, क्योंकि साथ में खाना पीना लंगोटी बांधना बचपन से ही वो, इसीलिए उसे सखा साथ में खाने वाले, बचपन से खाने खिलाने वाले मित्र। और उनके ससुरों को देखा, यानी पत्नी के पिताओं को, सभी पूरे उनके जितने भी पुत्र है पौत्र विवाहित जितने हैं उनके ससुरों को देखा। और सुहृदम जो निरपेक्ष हित चाहने वाले हैं, कोई अपेक्षा रहित, ऐसे सुहृद इसका हृदय हमारे कल्याण के लिए व्याकुल रहते, उसे सुहृद कहते। तो उनको भी वहां युद्ध क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए तैयार देखा। तो इस प्रकार अब अर्जुन जो है आंख उठाकर जब देख रहा है पार्थ ने, तो वहां उसने ये सब स्वजनों को देखा, पिता तुल्यों को, दादा को, गुरुओं को, मामा को, भाइयों को, पुत्रों को, पोतों को, मित्रों को, ससुरों को, और सुहृद स्नेह प्रेम रखने वाले सहयोगियों को, स्वजन युद्ध के लिए, महाभारत युद्ध के दोनों पक्षों में स्वजन बैठ खड़े हैं
युद्ध के लिए तैयार। तो तत्र अपश्यत स्थितान, यानी कि विशेष ध्यान पूर्वक अत्यंत सावधानी से निरीक्षण किया, देख कर सबको देखा। और कुंती पुत्र पार्थ पृथा पुत्र अर्जुन जो है, उसके मन में युद्ध का जो तैयारी थी, उसका मन अत्यंत व्याकुल हो गया, विषादग्रस्त हो गया, अपने स्वजनों की मोह ममता के ग्रस्त हो गया। स्वजनों की मोह ममता बड़ी कठोर होती, स्वजनों के प्रति जो मोह ममता के ग्रस्त होने के कारण वो शोक और विषाद ग्रस्त हो गए। तो वह कहता है कि दोनों सेनाओं के बीच में जब भगवान ने रथ खड़ा किया तत्र, और भगवान ने जब अर्जुन को आदेश दिया कि देखो अपने स्वजन कुरु वंशियों को आप देखो, निरीक्षण करो कौन कौन है। और उस समय उस क्षण अर्जुन ने अपने आंख उठाकर सिंहावलोकन जिसको कहते, निरीक्षण किया बड़ी सावधानी से, गर्दन घुमाकर चारों ओर पांडव और कौरव सेना देखा, और देखा कि सभी युद्ध के लिए अपने अपने मोर्चे पर तैयार खड़े हुए। दोनों सेनाओं में उसने देखा, पितृ पक्ष को देखा। ये पितृ जो है ना, कुरु वंश, भगवान ने कहा ना कि ये सारा जो कुरु वंश है अपने ही स्वजन। ये पितृ शब्द जो है उसका अर्थ होता है पीबती चुंबती तुष्यति जो पितृ। पितृ वह होता है जो बच्चे को, अपने बच्चे को चूमता है, लालन पालन करता है और उससे प्रसन्न होता है, उसे पितृ कहते। और यहाँ सामने खड़े साक्षात पिता तो नहीं, लेकिन पितृ भी थे ना, यानी पितृ पक्ष सामने खड़ा है, उसे पितृन कह दिया। यानी चाचा है, ताऊ है, यानी पिताजी के छोटे भाई, पिताजी के बड़े भाई, ताऊ चाचा, वे भी पिता की तरह ही बच्चे को चूम कर प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं कि हमारा बेटा, मेरा लल्ला, मेरा चुम्मा, ऐसा बोलते हैं ना, चुम्मी लेते हैं, चुम कर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, अत्यंत तृप्त होते हैं। आपने देखा होगा घर में चाचा दादा, वो छोटा बच्चा है, संतान अपने वंश, तो वो पितृ उससे प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं, बच्चे के साथ खेलते हैं, चूमते हैं, लाड़ करते हैं। इतना लाड़ और कोई नहीं कर सकता। बाहर से कोई अनजाने व्यक्ति आया है तो वो उस संतान को इतना प्रेम, चूमना, तृप्त होना, ये संभव नहीं। वही उसके चाचा, उसके स्वजन, उसके पिता, उसके ताऊ अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसीलिए उसे भी पितृ कहा गया है। सभी जो उस वंश के पितामह, दादा, चाचा, तो यहाँ पितामह यानी दादा को देखा। देखो अर्जुन जो है बचपन से अपने दादा से जुड़ा हुआ है। भीष्म को यहाँ दादा कहा है क्योंकि अर्जुन के पिता पांडु और पांडु के पिता विचित्र वीर्य, और विचित्र वीर्य थे जो भीष्म के सौतेले भाई थे।
यानी उसके दादा का सौतेला भाई भीष्म भी उसका दादा ही हुआ, और भूरिश्रवा का बाप सोमदत्त भी वहां था। तो वहां बहुत सारे पितामह थे, दादा। इसलिए पितामह कहने से साक्षात दादा और संबंध से दादा, दो प्रकार के दादा, एक साक्षात अपने पिता के पिता और दूसरे पिता के संबंध से उसके भाई, उसके चाचा। तो पिता के संबंध से भी दादा, दोनों यहाँ उपस्थित हैं। आचार्यान, द्रोणाचार्य, वो तो उनके आचार्य थे ही, उनसे उसका लगाव भी था। केवल शस्त्र विद्या नहीं सिखाई, सारे वेद शास्त्र भी पढ़े। अर्जुन भी 4 वेदों का ज्ञाता है, वेदों को भी पढ़ा है, सभी अस्त्र शस्त्र विद्या में कुशल है, शास्त्र में भी कुशल है। देखो, महारथी होता है, केवल शस्त्र में कुशल नहीं होता, उसको महारथी नहीं कहते। शस्त्र और शास्त्र दोनों में कुशल होता, तभी वो महारथी हो सकता। शास्त्र भी पढ़ा हुआ है और शस्त्र भी चलाना जानता। वो द्रोणाचार्य के पास सीखा है और वहां द्रोणाचार्य को उसने देखा। कृपाचार्य भी द्रोणाचार्य की तरह ही पांडवों को पढ़ाते थे, वो भी अस्त्र शस्त्र विद्या उनसे भी सीखी है। इसीलिए कहते हैं जो आचार्य होते हैं ना, हमारे शास्त्रों में कहा है मनु महाराज ने कि जीवन में किसी से भी हमने एक अक्षर भी सीख लिया हो तो वह भी हमारा आचार्य हो जाता है, क्योंकि वह जो ज्ञान हमें उसने दिया है वो हमें आजीवन काम लगता है, मरते दम तक। उसके पहले हमारे पास वो ज्ञान उसने दिया, उसके बाद उसका हम पूरा जीवन उपयोग करते हैं। तो ज्ञान हमारे सबसे ज्यादा कीमती है ना। धन कोई देता है तो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो ज्ञान देता है वो हमारे साथ आजीवन रहता है। इस जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर वो ज्ञान रहता, आगे भी 100 जन्म होते। धन संपत्ति तो यही नष्ट हो जाती, छूट जाती, लेकिन ज्ञान की ये महिमा है। इसीलिए कोई भी हमें बचपन से अब तक जिसने भी हमें कुछ भी सिखा लिया है उसे हम आचार्य समझकर वंदनीय है, उसे वंदन करना, क्योंकि उसने वह हमें ज्ञान दिया। इसीलिए अर्जुन जो है शस्त्र शास्त्र शिक्षा अधिकतर तो उसने द्रोणाचार्य से ली, लेकिन बहुत अन्य विद्याएं थी वो उसने कृपाचार्य से भी सीखी हुई है। कृपाचार्य भी उसके उपाचार्य है, मुख्य आचार्य तो द्रोणाचार्य। तो ये सारे जो है सामने उसे दिख रहे हैं, मुख्य मुख्य। और मामा शल्य थे, शल्य नकुल और सहदेव के सगे मामा थे, अर्जुन के भी मामा ही माने जाएंगे। इस तरह दुर्योधन का मामा शकुनी भी उनका मामा माना जाएगा। हालांकि शकुनी कौरव पक्ष में खड़ा है, शल्य जो है पांडव पक्ष में, लेकिन है तो मामा ना। दोनों पक्षों में मामा खड़े हैं, इधर भी एक मामा खड़ा है, उधर भी एक मामा खड़ा है। और फिर अपने भाइयों को देखा, दुर्योधन दुशासन विकर्ण 100 भाई जो कौरव सेना में खड़े हैं, और अपने भी भाइयों को देखा, भीम को, सहदेव को, नकुल को, युधिष्ठिर को, जो पांडव सेना में खड़े हैं, दोनों और भाइयों को देखा। और पुत्रा, अब
पांडवों के 5 पुत्रों को उसने देखा जो पांडव सेना में खड़े हैं, और कौरवों के 100 पुत्र थे, उनकी भी पत्नियां, उनके बच्चे जो थे पुत्र थे। तो पौत्रांक दुर्योधन के भी पुत्रों को उसने कौरव सेना में खड़ा देखा, दुर्योधन के भी पुत्र खड़े थे। अरे पुत्र कहाँ, पोते भी खड़े थे। लक्ष्मण का पुत्र भी, दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण, और लक्ष्मण का पुत्र भी वहां महारथी योद्धा कौरव सेना में खड़ा उसने देखा। तो इस प्रकार अपने सभी स्वजनों को वो देख रहा है। सखिंस जो अपने मित्र बाल सखा जिसको कहते हैं, अश्वत्थामा जो पढ़ने वाले साथ में, जो हम विद्यालय में पढ़ते हैं, जैसे हम बचपन में जो स्कूल में कॉलेज में पढ़े होते, और वो जो बचपन से हम 5-10 साल एक स्कूल में साथ में आना जाना, बैग लेना, खाना पीना, शेयर करना, बातें करना, एक बीता की बैग उठाना, बहुत सारा उसका बचपन से दोस्ती होती। तो साथ में पढ़ना, साथ में खाना, ऐसे मित्र अश्वत्थामा जो साथ में पढ़े थे। जयद्रथ भी सखा रूप में वहां साथ में, तो उनको भी उन्होंने देखा दोनों पक्षों में। और सबके ससुर अपने वंश में जितने भी अपने ससुर, पत्नी के पिता, सबकी पत्नी, पांडव और कौरव के सभी भाइयों के पत्नी के पिता जो ससुर कहे जाते हैं, वो भी दोनों पक्षों में खड़े। तो इस तरह वहां ससुर पक्ष भी उपस्थित। जब दुर्योधन आदि भाई हुए तो उनके ससुर पांडवों के ही ससुर हुए ना। दुर्योधन की पत्नी के पिता भी पांडवों के ससुर हुए, अर्जुन के ससुर हुए। और सुहृद जो निरपेक्ष कल्याण करने वाले हैं, कृतवर्मा, भगदत्त, ये सारे सुहृद कहे जाते। सुहृद वो होता है जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है, नहीं जानते, लेकिन वो निरपेक्ष हमारा कल्याण भला चाहते हैं, कल्याण भला करते हैं, उसे सुहृद कहते। कोई संबंध नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष जो हमारी सहाय करते हैं, मदद। तो ऐसे निरपेक्ष स्वजन कृतवर्मा, भगदत्त, ये सब सुहृद थे। भगवान ने नारायणी सेना कौरवों को दे दी। तो वो जो कौरव पक्ष में खड़ी थी नारायणी से, लेकिन नारायणी सेना हमेशा पांडवों का हित कल्याण चाहने वाली। तो नारायणी सेना जो है वो पांडवों की सुहृद है। वो युद्ध भले कौरव पक्ष में खड़े, लेकिन वो पांडवों का हित कल्याण चाहते हैं। तो नारायणी सेना को उन्होंने देखा कि जो हमारे हित में हमेशा रही है। तो सुहृद से जिसने कभी भी निरपेक्ष उपकार किया है, उन सब को यहाँ समझ लेना चाहिए, बिना अपेक्षा के हमारा हित कल्याण किया है, चाहा है। यानी वह निष्काम जिसको कहते उपकारी है, निरपेक्ष उपकार करने वाला। हमारे शास्त्रों में लिखा है मनु महाराज ने कि यदि किसी ने निरपेक्ष हमारा एक बार भी निरपेक्ष उपकार किया है, तो उसे हमें अपना सुहृद समझना चाहिए, मित्र से भी अधिक। ऐसा नहीं कि एक बार उपकार किया और बाद में नहीं किया तो सुहृद नहीं रहा, ऐसा नहीं। एक बार जीवन में उपकार किया तो भी वो सुहृद बन जाता है, बार बार करता है तो वही सुहृद तो हुई।
इसीलिए अर्जुन ने केवल वहां कौरव सेना को नहीं देखा, अपनी पांडव सेना के भी सभी योद्धाओं को, स्वजनों को निरीक्षण किया, देखा। और दोनों सेनाओं में बड़े बड़े योद्धा महारथी उपस्थित है, तैयार है। अभी हजारों लाखों लोग हैं, तो सबको तो एक साथ में आंखों से देख सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे मन में याद आएगा नाम, वो हजारों लाखों नाम याद नहीं आएंगे। दिखेंगे तो हजारों लाखों, लेकिन उसमें जो है मन में जो नाम याद आएगा वो विशेष। संसार में भी ऐसा होता है ना, विषय वस्तु दिखने पर वो विषय, वो व्यक्ति दिखती है, उसके संबंध वाले दूसरे विषय भी याद आ जाते। जैसे आपको रास्ते में जाते हुए आपके जमाई मिल गए, तो जमाई के साथ आपको अपने बहन और भांजे भी याद आ जाते, क्योंकि एक वस्तु वो तो दिखा जमाई, लेकिन उसके साथ अपनी जो बहन है, भांजे है, उसकी भी वो बात भी पूछते, क्या कर रही है हमारी बहन, क्या कर रहे हमारे भांजे। तो वो व्यक्ति को देखने के बाद उस व्यक्ति के संबंध अन्य विषय भी याद आ ही जाते। व्यक्ति के बारे में क्या, विषय के बारे में है। कोई भी विषय आप कार देखो तो उस कार के संबंध में दूसरे विषय याद आ जाते हैं, कार के लिए ये है वो है। कोई भी विषय हो या वस्तु, उस विषय वस्तु संबंधी अन्य विषय वस्तु अपने आप याद आ जाती, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक चाचा दिखा तो अन्य चाचे याद आ जाना स्वाभाविक है। तो यहाँ दो प्रकार, एक प्रत्यक्ष स्मृति और एक अप्रत्यक्ष स्मृति, दोनों। स्मरण एक सामने है, प्रत्यक्ष स्मृति, और एक दूसरी अप्रत्यक्ष, जो सामने नहीं है, वो प्रत्यक्ष को देखकर अप्रत्यक्ष स्मृति हो जाती है। दोनों से उसे स्वजन बंधुओं का स्मरण हुआ। ये शब्द यहाँ है अपश्यत। अपश्यत यानी देखा, प्रत्यक्ष स्मृति और अप्रत्यक्ष स्मृति से जाना। तो एक तो प्रत्यक्ष है जो सामने दिख रहा है, उसमें मुख्य जो स्वजन है, बाकी उसके साथ जुड़े हुए पूर्व स्मृति से जाना अपश्यत। तो पूर्व में जो स्मृति है उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्मृति से उसने सभी स्वजनों को युद्ध के मैदान में देखा। अभी इतने स्वजनों को देखने पर अर्जुन का युद्ध के लिए आया हुआ अपना स्वधर्म, तो महाभारत युद्ध में जो स्वधर्म है, अर्जुन का क्षत्रिय है, योद्धा है, धर्म युद्ध लड़ने आया है, उसमें अर्जुन को अपने स्वधर्म में अधर्म बुद्धि हो गई। एक क्षण में बुद्धि बदल गई। स्वजनों को देखकर अपने स्वधर्म में अधर्म बुद्धि, अधर्म अविवेक हो गया। विवेक पूर्वक आया था, धर्म युद्ध लड़ने आया था, लेकिन एक क्षण में अधर्म बुद्धि और अविवेक हो गया। हाँ, वो जानता है युद्ध धर्म है, धर्म युद्ध है, लेकिन उस युद्ध धर्म है जानते हुए भी उसने सोचा कि स्वजनों की हिंसा अधर्म है, स्वजनों की हिंसा। हालांकि धर्म युद्ध में उसे स्वजन परिजन देखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उसने स्वजनों की हिंसा को अधर्म समझा।
तो धर्म युद्ध के मैदान में अपने स्वजनों की हिंसा अधर्म दिखने लगा। आजकल के जमाने में हमारे जो जैन लोग है ना, उनकी हिंसा अहिंसा के बारे में भी ऐसा ही है। ये जैन समाज जो है वो हमारे सनातन धर्म को नहीं मानते। तो जैन में जो विचार है, विवेक विचार, हिंसा और अहिंसा में मूलभूत फर्क है हमारे सनातन धर्म के और जैन के। हम सनातन धर्म में हिंसा उसे कहते हैं जिसमें दूसरे की हानि, नुकसान और बुरा करने की भावना हो, बुरा करने की इच्छा हो, कामना। और जैन लोग कहते हैं कि हिंसा उसे कहते हैं जिसमें दूसरे को किसी भी प्रकार का भौतिक शारीरिक दृष्टि से कष्ट, दुख, नुकसान पहुंचाने यानी मार काट करना, तो वो हिंसा है। लेकिन वो लोग किसी प्राणी को, चींटी को आदि को हिंसा, मार काट को कहते हैं। लेकिन किसी को कर्जा देकर उसके पास से ज्यादा वसूल ब्याज करके व्यापार धंधा में जो वो लोग उल्टा सीधा करके दूसरों का नुकसान करते हैं, दूसरों की जमीन जायदाद बिक जाती है, तो वहां वो दूसरों की नुकसान की भावना को नहीं रखते, वो प्राणियों की हिंसा पर ध्यान देते। तो जितना उल्टा सीधा वो जैन धर्म वाले व्यापारी करते हैं, इस कई समाज उनकी भावना, तो वो भी तो हिंसा है। तो किसी को बर्बाद करते हुए उस जैन समाज को कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं हिंसा कर रहा हूं, परंतु उनको एक चींटी पैर से आ गई तो वो हिंसा समझते, हमारे चींटी पे एक पैर, फिर प्रतिक्रमण करेंगे, चींटी मर गई। लेकिन इतना किसी की भावना को आहत करते तो वो नहीं। तो कई लोगों को बर्बाद कर देते हैं, व्यापार में बेघर कर देते, बड़ी भारी हिंसा है। तो जैन समाज में विपरीत बुद्धि है, वैसी विपरीत बुद्धि अर्जुन को भी हो गई। युद्ध तो उसे हिंसा दिखने लग गया। तो भाई हमारे सनातन धर्म के विचार में बहुत ही फर्क है। तो यहाँ किसी भी प्रकार से किसी को भी तन मन धन से किसी प्रकार की नुकसान कष्ट न हो, ये हमारी सनातन धर्म की। तो एक शारीरिक हिंसा हुई, एक मानसिक हिंसा हुई, एक आर्थिक हिंसा हुई, एक सामाजिक हिंसा हुई, एक प्राकृतिक हिंसा। हिंसा के बहुत प्रकार। तो हमारे सनातन धर्म में किसी को भी तन मन धन जन से किसी भी प्रकार, किसी प्रकार का कष्ट और हिंसा भाई न हो, ऐसा जो है वो सनातन धर्म की अहिंसा है। तो युद्ध तो हिंसा लगने लगा उसे, युद्ध छोड़कर अधर्म को विजयी होने देना उसे धर्म दिखने लगा। इसे विपरीत बुद्धि कहते। विपरीत बुद्धि यानी स्वधर्म में अधर्म का दर्शन और अधर्म में स्वधर्म का दर्शन, इसी को मोह कहते।
अपने अधर्म को धर्म मान लेना, धर्म को अधर्म मान लेना, इसी को मोह कह दिया, अज्ञान। और अज्ञान से ही मोह उत्पन्न होता है। तो कोई भी कर्म धर्म है या अधर्म है, वह हमारी भौतिक आंखों से तो देखा नहीं जा सकता कि भाई ये धर्म है कि अधर्म है। तो धर्म अधर्म का विवेक तो वेद शास्त्र और आचार्य के मार्गदर्शन में होता है। अपने आप स्वयं हम अपनी आंखों से या अपनी बुद्धि से या अपने मन से ये धर्म है ये अधर्म है ऐसा निश्चय नहीं कर सकते। धर्म अधर्म का निश्चय केवल वेद शास्त्र आचार्य परंपरा के आधार पर ही हो सकता है। इसीलिए धर्म युद्ध का जो वेद शास्त्र में विधान किया है उसी को धर्म युद्ध कहते। व्यक्तिगत रूप से कोई कुछ सोचे उससे धर्म ही नहीं होता। तो ये विपरीत ज्ञान जो है, यहाँ हिंसा अधर्म है, ये तो बात है वेद शास्त्र से जाने कि भाई शास्त्र में किसको हिंसा कहा अधर्म कहा, तो उसे जाने हुए ज्ञान को ही विवेक करके स्वीकार करना। शास्त्र में हिंसा को भी धर्म कहा है, हिंसा को अधर्म भी कहा है। तो शास्त्र में किस हिंसा को धर्म कहा है, किस हिंसा को अधर्म कहा है, वो शास्त्र के द्वारा आचार्य से जानना आवश्यक। भाई धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना धर्म है, अधर्म का नाश करने के लिए हिंसा करना धर्म है। अधर्म के लिए हिंसा करना अधर्म है, अधर्म के लिए हिंसा करना अधर्म है। तो समझ लो, धर्म के लिए हिंसा करना धर्म है, अधर्म के लिए हिंसा करना अधर्म है, शास्त्र के अनुसार जाना जाता। तो अर्जुन को मोह क्यों हुआ, तो इस पर हम कल विचार करेंगे। बहुत ही महत्व का पॉइंट है जहां अर्जुन मोहग्रस्त हो गया है, अपने स्वधर्म को छोड़कर वह शोक और विषाद ग्रस्त हो जाता है। तो आज हमने जो ये श्लोक कहा इस श्लोक पर कल भी व्याख्यान करेंगे कि अर्जुन को ऐसा विषाद शोक मोह क्यों हुआ। एक क्षण में भगवान ने कहा पश्य और दूसरी क्षण में अर्जुन ने देखा और देखने में 3 क्षण लगे, चौथी क्षण में तो विषादग्रस्त हो गया। ऐसा क्यों हुआ, तो ये महत्व का विषय है। ये 27वें श्लोक में, तो उस पर हम कल विचार करेंगे। यहीं से अर्जुन विषाद योग प्रारंभ हो जाता है। विषाद के लक्षण अर्जुन स्वयं कहेगा। तो आज जो श्लोक कहा है 26वां, उसे संक्षेप में पढ़ लेते हैं। 27वां श्लोक भी उस पर कल व्याख्यान। तत्र पश्यान् स्थितान् पार्थ पितृनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षश कौन्तेय सर्वान् बन्धुनवस्थितान् कृपया परया विष्णु विषिदन्नमिदं ब्रवीत्। ये अर्जुन की स्थिति का निरूपण धृतराष्ट्र को संजय कर रहे हैं कि भगवान ने जब अर्जुन से कहा कि देखो युद्ध के मैदान में आपके कुरु वंश को
तो अर्जुन ने दोनों सेनाओं में स्थित अपने ताऊ, चाचे, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्रों को, ससुरों को, सुहृदों को अपश्यन युद्ध क्षेत्र में उन्हें देखा, निरीक्षण किया, परीक्षण किया, और देखने के साथ ही कुछ ही क्षणों में वहां उपस्थित स्वजन बंधुओं को देखकर कौन्तेय, कुंती का बेटा अर्जुन परया कृपयाविष्ट, अत्यंत व्याकुल हो गया, विषाद, शोक और मोह से ग्रस्त हो गया। कृपया यानी ममता, कृप धातु है ममत्व, मोह ममता से युक्त होकर विषिदन इदम वाक्य, विषाद करते हुए यह वाक्य बोलने लगा। इदम अब्रवीत, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदं विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। भद्रेश बोलो। स्वामी जी, ये जो आपने विवेक कराया हिंसा का, तो उसमें दो प्रकार की हुई ना, स्थूल हिंसा और सूक्ष्म हिंसा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। जब मनुष्य भावना करता है हानि की कोई भी जीव के प्रति, तो सूक्ष्म हिंसा है ना, भावना स्तर पे। हाँ, सूक्ष्म होती है भावना के स्तर पे, और शारीरिक स्तर पे होती है, और स्थूल होती है, दिखती है सब। वो मानसिक स्तर पे होती है, मानसिक स्तर पे होती है, सूक्ष्म होती है, दिखती नहीं है। तो ये जो सूक्ष्म हिंसा है, उसको पहचानना जरूरी है, क्योंकि एक माँ होती है, वो कई बार अपना पालन पोषण के लिए, संस्कार देने के लिए अपने बच्चे को मारती है।
तो स्थूल हिंसा दिखाई देती है, मगर वो तो धर्म हुआ ना। हाँ, उसको धर्म के मार्ग में लगाने के लिए जो उसने हिंसा की तो वो धर्म हुआ, मातृत्व धर्म हुआ, स्वधर्म हुआ मातृत्व। तो स्थूल लेवल पे वो हिंसा हुई, मगर सूक्ष्म लेवल पे वो अहिंसा हुई। हाँ जी, हाँ जी। तो वो यहाँ उसकी भावना ऊपर डिपेंड करता है ना, उसकी भावना उसको धर्म में लगाना, हित में लगाना, कल्याण में लगाना है, उसे अधर्म से निकालना है, तो वो उसका स्वधर्म हो गया। स्थूल रूप से हिंसा दिख रही है, लेकिन सूक्ष्म रूप से वो अहिंसा है। तो ये हमारे सनातन धर्म में जो है, अहिंसा को सूक्ष्म रूप से प्राधान्य दिया गया है। भावना को ठेस ना पहुंचे किसी की भावना, क्योंकि आत्मा को, उससे भी आगे है हिंसा, जो महाहिंसा है, आत्मा को ठेस पहुंचे। भावना तो बदल जाती है, लेकिन आत्मा जो है, जो कॉन्शियसनेस को कष्ट देना, अपनी आत्मा को हर्ट, जान के माय सोल हर्ट, आत्मा को, तो वो ज्यादा हानिकारक है आत्मा की हिंसा की उसकी। तो वो भावना, वो भी यहाँ तो आत्मा के स्तर पर, भावना के स्तर पर और शारीरिक स्तर, तीनों स्तर पर विवेक करना आवश्यक। कई बार शारीरिक स्तर पे हिंसा देखी जाती है और वो हिंसा हमारी आत्मा को हर्ट करती है, आत्मा हिंसा हो जाती है, इसमें उसका हित कल्याण नहीं है। जब आप बिना हित कल्याण के किसी की हिंसा करते हो तो उसकी आत्मा में भी कष्ट होता है। तो यहाँ तो स्वामी जी मूलभूत तो वो हुआ ना कि उसका जो हित कल्याण जो है वो मूल केंद्र बिंदु हुआ। हाँ, धर्म वही है कि सबका हित भला कल्याण के लिए हिंसा होती है, तो वो हिंसा नहीं, वो धर्म है। सामने वाले का हित, जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, वो हिंसा नहीं है। तो शास्त्र के हिसाब से हो ना वो। हाँ, सबका हित कल्याण भला, हाँ, जो है उसका जो है वो, नहीं तो कई बार क्या होता है व्यक्ति वो अपना व्यक्तित्व में वो सोचता है कि सामने वाले का भला है, बट वो शास्त्र के हिसाब से वो भला नहीं है। हाँ, वेद शास्त्र धर्म के अनुसार उसका कल्याण हाँ, होना आवश्यक, व्यक्तिगत विचार से नहीं चलता। हाँ, क्योंकि ये भ्रम बड़ा हो जाता है कि व्यक्तिगत ऐसे लगता है कि मैं उसका उसका हित भला भला कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन शास्त्र धर्म के अनुसार होना आवश्यक। हाँ, ये तो बड़ा भ्रम होता है। व्यक्तिगत सब सोचता है कि मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं आचार्य हूँ, मैं अपने ढंग से, तो भाई तू आचार्य, पिता, बड़ा सेलिब्रिटी है, बुद्धिमान है, लेकिन शास्त्र प्रमाण से होना चाहिए। धर्म तो आचार्य परंपरा से। यहाँ भगवान अर्जुन को शास्त्र के अनुसार धर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं, युद्ध करने की प्रेरणा। हाँ जी, हाँ, वेद शास्त्र के अनुसार, वेद शास्त्र के अनुसार उसको युद्ध करने की प्रेरणा दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि धर्म अधर्म का ज्ञान केवल वेद शास्त्र आचार्य परंपरा के आधार पर ही हो सकता है। देयर इज नो पर्सनल, इंडिविजुअल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान गवर्नमेंट और जापान गवर्नमेंट कोई नहीं कर सकता निर्णय। धर्म अधर्म का प्रमाण केवल ज्ञान जो है वेद शास्त्र आचार्य परंपरा के आधार पर ही हो सकता है, और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। आजकल तो लोग धर्म और शास्त्र और आचार्य परंपरा को मानते नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया, या आईएएस ऑफिसर ने कह दिया, क्योंकि शास्त्र प्रमाण है क्या, फिर वो परेशान स्वयं भी रहते, दूसरों को भी कर, पूरे राष्ट्र को परेशान कर। तो यहाँ ये बहुत ही सूक्ष्म विवेक जो है कि खाली आप सामने वाले का हित भला कर रहे हो, ऐसा व्यष्टि दृष्टि से उसको मायने नहीं रखता। उससे वो उसका
हिंसा और अहिंसा का प्रमाण नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता, व्यक्तिगत स्तर पे नहीं हो सकता, केवल वेद शास्त्र आचार्य प्रमाण से ही प्रमाणित हो सकता है। वो हाँ, एक बहुत बड़ा भ्रम है। हाँ, मनुष्य को भ्रम होता है थोड़ा, वो भी थोड़ा पढ़ा लिखा है, थोड़ा एजुकेटेड है तो, लेकिन वो प्रमाणित होना चाहिए। वेद शास्त्र अपने आप अपनी बुद्धि से आप निर्णय नहीं ले सकते। अपनी बुद्धि तो है, अच्छी बात है, आप बुद्धिशाली हो, बुद्धिजीवी हो, विवेक, लेकिन अपनी बुद्धि को शास्त्र और आचार्य परंपरा से कस के देखना चाहिए कि भाई ये धर्म और शास्त्र के अनुसार है कि नहीं। तो शास्त्र बुद्धि भी हो गई, आचार्य बुद्धि भी हो गई, अपनी बुद्धि, तीनों बुद्धि मिली तब बात बनती है, धर्म अधर्म का विवेक होता है, एक व्यक्तिगत बुद्धि से नहीं होता। स्वामी जी, ये तो बड़ा दुर्लभ है, तीनों बुद्धि मिलना। हाँ, तीनों बुद्धि इस कलयुग में तो दुर्लभ है। आचार्य जो साधक है उसमें होती है धर्मात्मा, तो बाकी जो धर्म अधर्म का विवेक करना वही दुर्लभ हो गया। वो तो दुर्लभ ही है ना, इसीलिए तो आज कुछ भी करते हैं लोग, किसी धर्म के नाम पर संस्थाएं चलती है जो धार्मिक है, वो भी अधर्म कर रहे हैं। उनको लगता है हम धर्म कर रहे हैं, धर्म अधर्म का कोई विवेक है ही नहीं। धार्मिक संस्थाओं में भी 90% हमारे देश में जो धार्मिक संस्था है वो अधर्म कर रही है, वो धर्म मान रही है, क्योंकि उसमें अपनी व्यक्तिगत आचार्य बुद्धि, अपने आश्रम के अध्यक्ष है वो कहेंगे उस अनुसार चलेगा। वो शास्त्र प्रमाण को नहीं मानते, वो आचार्य परंपरा को नहीं मानते, वो व्यक्तिगत बुद्धि को प्रमाण मानते। भाई उसका अध्यक्ष है, बड़ा लिखा हुआ है, बड़ा, तो संस्था का अध्यक्ष है, उसी की बुद्धि को प्रमाण मानेंगे। सभी संस्थाएं, चाहे एनजीओ हो चाहे धार्मिक संस्था हो, उसका जो अध्यक्ष है उसकी बुद्धि प्रमाण है, बाकी तो शास्त्र और वो गौण हो गया, आचार्य परंपरा। तीनों बुद्धि कहाँ मिलेगी? हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। ओम नमो नारायणाय। नमो नारायण। प्रणाम स्वामी जी। हाँ बोलो अनंत। स्वामी जी, व्यक्ति तो तभी आचार्य के पास या वेद शास्त्र की पास जाएगा जब उसे संशय होगा, जब, क्योंकि हर चीज में तो वेद शास्त्र देखना या आचार्य से सलाह लेना शक्य भी नहीं है और उचित भी नहीं होगा। तो जब संशय होगा तभी वेद शास्त्र या आचार्य से सलाह लेना चाहिए, ऐसा ही है ना? हाँ, गौण सामान्य बातों में कहाँ सलाह लेने की जरूरत है। जो विशेष परिस्थिति है, जब ऐसा हो तो वहां शास्त्र प्रमाण को देखना आवश्यक है। जब विशेष परिस्थिति है तो आचार्य की सलाह लेना आवश्यक है। बाकी सामान्य जो धर्म है, सामान्य धर्म में थोड़ी शास्त्र को आप जानते हो, सामान्य धर्म है, गौण है, विशेष, लेकिन विशेष परिस्थिति है, विशेष निर्णय लेना है तो वहां शास्त्र और आचार्य की सलाह लेना अनिवार्य हो जाता है। जैसे आपको भाई भोजन करना है तो आप शास्त्र के अनुसार अपना विवेक पूर्वक कर सकते, लेकिन आपको विवाह करना है, जीवन का महत्व का निर्णय, तो विवाह में आप अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं लेते, आई लव यू, यू लव यू। वहां फिर आपको विवाह में फिर शास्त्र और आचार्य की सलाह और परंपरा से निर्णय लेना होगा। सामान्य निर्णय तो आप अपना ले सकते, जो भी उठना बैठना खाना पीना, वो भी धर्म शास्त्र के अनुसार होना आवश्यक। इसलिए कोई भी जीवन के, एक होता है सामान्य गौण और एक होता है विशेष निर्णय। गौण है, सामान्य निर्णय है, वो तो आप स्वतंत्र हो, ले सकते हो, लेकिन विशेष जो भी निर्णय है, विशेष परिस्थिति, विशेष संशय समस्या है, तो वहां शास्त्र और आचार्य की सलाह लेना अनिवार्य हो जाता है। अरे आप डॉक्टर के पास जाते हो, कब जाते हो? भाई मुझे पेट में दर्द है, मैंने त्रिफला चूर्ण खा लिया, पेट ठीक हो गया, मुझे डॉक्टर जाने के, अब वो मैंने त्रिफला चूर्ण खाया, एक दिन खाया, 2 दिन खाया, पेट का दर्द बढ़ रहा है, तीसरे दिन मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा।
वो एक्सरे लेगा, देखेगा क्या समस्या है। वो घर में मैं अपनी इलाज नहीं कर सकता। तो ऐसा है, सामान्यतः आचार्य की सलाह, शास्त्र की सलाह, जो परिस्थिति हमारे काबू में नहीं है, सामान्यतः वो हम उसे नहीं समझ सकते। विशेष समस्याएं है तो फिर वहां शास्त्र और आचार्य के आधार पर ही इलाज होता है, घर में इलाज नहीं होता। समझ में आया? हाँ स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सब साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम आज नमो का नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। नमो नारायणाय। साधकों को ओम नमो नारायण स्वामी जी। उससे निवेदन है आज का सत्संग ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।